आजकल मल्टीमीडिया के इस दौर में हम 8 से 9 घंटे 24 घंटे में इंटरनेट पे बिताते हैं। प्यार होते हैं लोगों को, और आज हुआ कल ब्रेकअप हो गया, ऐसी बातें चलती रहती हैं। कोई स्थायित्व तो नहीं रहता है प्यार में। तो जो लड़के लड़की आपस में प्यार करते हैं, इनमें प्रायः देखा जाता है कि बात बात पर लड़कियां नाराज हो जाती हैं। तो नाराज क्यों होती हैं? ये नाराज इसलिए होती हैं क्योंकि उनको अपने प्यार पर भरोसा नहीं होता है, और वे प्रेमी की परीक्षा लेने के लिए छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती हैं कि वह अगर प्यार करता होगा तो हमें मनाएगा। यानी वो परखना चाहती हैं, इसके लिए बात बात पर नाराज होती हैं। प्रेमी मना लेता है, कभी नहीं मनाता है, कभी वह भी रूठ जाता है। यही सब चलता रहता है। तो इसका कारण यही है कि हमें अपने प्यार पर विश्वास नहीं है। जो महीनों बरसों पक करके तैयार होता था, वह सच्चा प्यार होता था। उसमें परीक्षा लेने की ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन झूठ फरेब पर आधारित जो प्यार होता है, यह स्थायी नहीं होता, और यह एक प्रकार से यह प्यार ही नहीं, प्यार होता भी नहीं है। यह मात्र आकर्षण और वासना होती है। तो इससे हमें दूर रह करके हमारे बच्चों को, विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई लिखाई पर, अपना करियर पर अपने ध्यान देना चाहिए, और इन सब बातों में नहीं पड़ना चाहिए। आइए अगली बात मैं ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में चर्चा करना चाहता हूँ कि जो लड़कियाँ होती हैं या महिलाएं होती हैं, ज़्यादातर जवान, तो उनकी एक समस्या है कि वे जब बिस्तर पर लेटती हैं तो उल्टी लेटती हैं। आगे का हिस्सा उठा लेती हैं और मोबाइल पर या किताब पढ़ती हैं तो वैसे, यानी पेट के बल लेटती हैं, पीठ ऊपर कर लेती हैं, और धीरे धीरे यह आदत बन जाती है। और यह भी उल्लेखनीय है कि यह केवल लड़कियां और जवान औरतें करती हैं कि वे उल्टा लेटती हैं। तो इसके कारण, इस आदत के कारण उनकी रीढ़ की हड्डी कमज़ोर होती है और उनकी कमर में दर्द होने लगती है। सीधे खड़े होने में उन्हें परेशानी होती है, और तमाम प्रकार की जोड़ों में दर्द और अनेक प्रकार की बीमारियां आ जाती हैं। तो इस संबंध में उचित यही होगा कि उल्टा लेटने से हमें बचना चाहिए और ऐसी आदत नहीं डालनी चाहिए। बच्चों में भी यह आदत पड़ जाती है, वे मोबाइल देखते रहते हैं पेट के बल लेट करके, मुंह ऊपर उठा करके। यह भी खतरनाक होती है। अगली बात मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ कि दिन और रात क्यों होते हैं। हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी लगभग सेब के आकार की गोल है, और सौर मंडल के अन्य ग्रहों के साथ ही यह सूर्य का चक्कर लगाती है, और इस चक्कर लगाने के साथ ही अपनी धुरी पर भी 24 घंटे में एक बार घूम जाती है। तो यह जब धुरी पर घूमती है अपनी, तो सूर्य के सामने का जो हिस्सा होता है वहाँ दिन होता है, और जो पीछे का हिस्सा होता है वहाँ रात होती है। इसीलिए अमेरिका में जब दिन होता है तो भारत में रात होती है। तो यह दिन रात क्यों होता है? यह दिन रात इसलिए होता है कि हम विश्राम कर सकें। हम जो थके हुए होते हैं तो हमारी कोशिकाएं जो है उनको आराम मिल सके, और उनमें जो टूट फूट हुई है वह दुरुस्त हो सके,
और हम तरोताज़ा होकर सवेरे सवेरे उठ सकें और अपने दैनिक कार्यों को सही ढंग से कर सकें। यदि दिन और रात न होते तो क्या होता? तो यदि दिन रात न होते तो पहली बात कि हर मनुष्य कोई 3 महीना लेट चल रहा होता, कोई 6 महीना लेट चल रहा होता, क्योंकि जब हम सवेरे से जो कार्य करते हैं तो प्रायः देखते हैं कि हम हर जहाँ जाना होता है वहाँ लेट हो जाते हैं, काम करना होता है वह भी मतलब से ज़्यादा देर तक करते रहते हैं तो हम लेट हो जाते हैं। लेकिन दिन और रात हैं तो हम लेट जो होते हैं, विलम्ब जो होता है हमें उसको एडजस्ट कर लेते हैं और सवेरे एक नए सिरे से हम जीवन के सारे कार्य प्रारंभ करते हैं। तो लेट लतीफ़ी जो है ये रात में ही सो जाती है, यानी हमसे दूर हो जाती है। अगर दिन रात ना हो तो 6 महीने 1 साल लेट लोग रहने लगेंगे। अगली बात मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ कि नारियल पानी पीने के क्या लाभ होते हैं। नारियल पानी पीने की जब हम बात करते हैं तो यह पाते हैं कि जब हम पीते हैं, नारियल का पानी पीते हैं तो हमें तुरंत ऊर्जा मिलती है इससे, और पाचन में हमारे सुधार होता है, यानी जो कुछ खाना होता है वो जल्दी पच जाता है और तुरंत हमें ऊर्जा मिल जाती है। हमारी त्वचा जो खाल है वह सुंदर बन जाती है, मुलायम बन जाती है, हमारी थकान दूर हो जाती है, प्यास तो घटती ही है, साथ में हमारा वजन भी घटता है नारियल पानी पीने से। इसके अलावा ब्लड प्रेशर हमारे नियंत्रण में रहता है, किडनी स्वस्थ रहती है और कोलेस्ट्रॉल कम होता है, डायबिटीज़ पर भी नियंत्रण होता है और डेंगू और बुखार आदि में जो प्लेट कम हो जाती हैं वे भी नारियल पानी पीने से बढ़ती हैं। तो नारियल पानी एक प्रकार से हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे शरीर के लिए अमृत है। अगली बात मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ कि जब कोई मर जाता है तो जो लाश होती है उसको अकेले नहीं छोड़ा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? तो इस संबंध में जब हम बात करते हैं तो हमारे जो है सोच विचार में और कुछ ऐसी बातें प्रचलित हैं जिनका कोई आधार नहीं है, लेकिन हम उन पर विश्वास करते हैं। और वे बातें हैं कि बुरी आत्माएं जो है खाली शरीर को ढूंढा करती हैं और वे उनमें प्रवेश कर सकती हैं। तो बुरी आत्माएं यदि अकेला शरीर होगा तो उसमें प्रवेश करके कुछ भी मुसीबत पैदा कर सकती हैं। तो इसलिए लाश को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता है। लेकिन यह तो एक किंवदंती है, एक मिथक है और एक प्रकार से अंधविश्वास है, लेकिन अब चल रहा है समाज में तो चल रहा है। दूसरी बात यह है कि जब हमारे शरीर में जीवन नहीं रह जाता है तो सबसे पहले मुर्दाखोरों को पता चल जाता है। मुर्दाखोर यानी जो लाश या मरे हुए जीव जंतुओं को खाने वाले जीव हैं, जैसे चींटी है और कीड़े हैं, ये सब जान जाते हैं कि हम जीवित हैं या मरे हुए हैं। जब हम मर गए हैं, हमारे शरीर में भले पड़ोस वाले को या देखने से पता न चलता हो कि ये आदमी मर गया है, लेकिन इन चींटियों को और जो कीड़े मकोड़े हैं उनको पता चल जाता है कि ये मर गया है। तो चींटी है, बिल्ली है, कुत्ता है, ये जीवित अवस्था में हम पर हमला नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम मर गए हैं, लाश के रूप में आ गए हैं, तो ये हमको खाना शुरू कर सकते हैं। तो मुर्दाखोर जीवों से लाश को सुरक्षित रखने के लिए हम रात में भी लाश के पास जागते रहते हैं, बैठते रहते हैं कि कोई कीड़ा मकोड़ा, कुत्ता बिल्ली सियार कोई हमला न कर दे, कोई इसको खा न जाए। और एक अन्य बात भी है कि जब कोई मर जाता है तो हम जीवित व्यक्ति चाहे जितना खूंखार हो हमें भय नहीं लगता है, लेकिन मरने के बाद हमें डर लगने लगता है कि इसकी आत्मा हमें डरा ना दे, कुछ ऐसा कुछ गलत न कर दे। तो इसके लिए डर के मारे हम यदि दूसरी जगह पर लेटेंगे जाके तो हमें नींद नहीं आएगी,
इसलिए हम लाश के पास बैठे रहते हैं। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।